हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों को हम फ्यूल ने जो प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल जो है वो प्रबंध के एक बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को अपने भाषा में समझाया है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हेनरी फ्यूल है वो प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, फ्यूल को प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों की एक विस्तृत मतलब उसकी अंदरूनी चीज़ों को हमें उसे अच्छे से समझाया है। वे टेलर के समकालीन थे। फ्यूल का प्रबंध विज्ञान के विवेचन में एक प्रशासक का दृष्टिकोण रखता है। उसके बाद हम इसके सिद्धांतों में जो जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो प्रबंध के सिद्धांतों का पहला पॉइंट आता है कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य का आवंटन जैसे हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कार्य का आवंटन मतलब कार्य को सही क्रम में बांटना। कार्य को आसानी से करने के लिए हम उसे छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसे हम कार्य का आवंटन या विशिष्टीकरण कहते हैं। तो फ्यूल ने क्या कहा है हम देखते हैं। फ्यूल की यह मान्यता है कि प्रत्येक कार्य चाहे वह तकनीकी हो या अन्य विशिष्टीकरण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। फिर उनका सेकेंड पॉइंट क्या है, अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। तो फ्यूल लिखते हैं कि प्रबंध में अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं। सही है, यदि प्रबंध के सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में उपयोग करना है तो इसके जो अधिकार होते हैं, इसके दायित्व जो होते हैं, उसे दोनों को साथ में लेकर चलना आवश्यक होता है ना। उसके बाद वो बोलते हैं उनके अनुसार दायित्व अधिकारों का परिणाम होता है। ठीक है, यह अधिकार का सहज परिणाम व दूसरा भाग है। जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है दायित्वों का जन्म हो जाता है। ठीक है, फ्यूल का ऐसा मानना है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि अनुशासन का सिद्धांत। फ्यूल के सिद्धांत में अनुशासन का सबसे ज्यादा महत्व है। अनुशासन जो है वो संस्था की मुख्य शक्ति और सफलता की कुंजी होती है। फ्यूल के अनुसार संस्था तथा इसके कर्मचारियों के बीच समझौते के प्रति श्रद्धा स्वीकृति है जो संस्था के आज्ञाकारी सहयोग और एक दूसरे के सामान्य एवं क्रियान्वयन के लिए किए जाते हैं, है ना। अनुशासन होगा तभी तो हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकेंगे, अच्छे से हम उस चीज को पा सकेंगे, है ना। उसके बाद है आदेश की एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारियों को एक ही अधिकार से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर भ्रम विवाद और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होने का खतरा होता है। सही है, आदेश की एकता का मतलब सिद्धांत होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक पे चार लोग कोई चीज बता रहे हैं, आप उन चार लोगों की बातों को सुनोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप ये सोचोगे हम किसकी बातों पे ध्यान दें। तो इसमें आदेश की एक रूपता का सिद्धांत होता है। एक समय में एक ही व्यक्ति की बात मानकर उस कार्य को पूरा करना होता है ना। उसके बाद हम आते हैं निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत। तो फ्यूल के इस सिद्धांत पर बल देना है कि क्रियाओं के एक समूह जिसका उद्देश्य एक ही होता है का संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। निर्देश हमें केवल एक ही व्यक्ति से प्राप्त होता है और हम उस व्यक्ति के निर्देश को फॉलो करते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम उस निर्देश को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। उसके बाद है कर्मचारियों के परिश्रम का सिद्धांत। फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों को दिए जाने वाला परिश्रम उचित हो, यथार्थ संभव ऐसे हो कि कर्मचारी तथा संस्था के लिए दोनों के लिए संतोषजनक हो। फ्यूल अपने सिद्धांत में परिश्रम मतलब वर्कर्स को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना होता था कि जो हम परिश्रमिक हैं, जो मतलब वर्कर्स से जो काम करते हैं, उन्हें संतोषजनक उन्हें लाभ प्राप्त होना चाहिए, जिससे वो काम में अच्छे लगन से काम करें और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें और हमारा काम भी अच्छे से पूरा हो जाए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो केंद्रीकरण का क्या सिद्धांत होता है।
तो जहां निर्णय लेने के अधिकार उचित प्रबंधकों के पास होते हैं उसे केंद्रीयकरण की स्थिति कहते हैं। देखो क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें जो उस बिजनेस के लिए हमें मान्यता वगैरह लेनी होती, तो वो सब कार्य हमें हमारी गवर्नमेंट करती है, वो केंद्र के पास उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थ को बांट दिए जाते हैं तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है समानता का अधिकार। फ्यूल अपने सिद्धांत में समानता के अधिकार को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि यदि हम समानता के साथ सबको एक जैसा समझेंगे, सामान्य रूप से कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम अपने काम को अच्छे से करेंगे और उस काम में हम आगे भी बढ़ सकते हैं जीवन में। तो उनका सिद्धांत है समानता का अधिकार। फिर आते हैं हम पहल का सिद्धांत। तो पहल के सिद्धांत में वो क्या कह रहे हैं, तो पहल के सिद्धांत में उनका मानना है कि पहल के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि कर्मचारियों को अपने कार्य की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पहल ऐसा नहीं है कि वो किसी अधिकारी या फिर अपने हेड के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको हर चीज की इंफॉर्मेशन अपने हेड से लेनी हो। कुछ डिसीजन जो संस्था के जो कर्मचारी है वो भी ले सकते हैं और अपने काम को स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, मतलब उस काम में वो पहले आगे बढ़कर उस काम को कर सकते हैं। उसके बाद है पहल में यही। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रबंध के कुछ अन्य सिद्धांत हैं जो फ्योल ने बताए हैं, जैसे कि समानता का सिद्धांत हो गया, पहल का सिद्धांत हो गया। पहल में मैंने आपको बता दिया कि कर्मचारियों के द्वारा पहले पहल की जाती है किसी भी कार्य को लेके। जब वो उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य आसानी से क्या होता है, पूरा हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही।